साथ। ये मैंने तब सोचा था जब वो 1.5 दिन का था और वो मोटरसाइकिल पे आया, लेदर की जैकेट पहन के, और वो लकड़ी की प्लेट में से कुछ खा रहा है और एक बड़ी खूबसूरत लड़की उससे पूछती है कि हाय तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलता है आर्यन, और पीछे से म्यूजिक आता है डुडुम चचक डुडुम चचक। अपने बेबी का नाम अब्राम रखा है सर, मुझे जानना है कि अब्राम का मीनिंग क्या है। पहले तो बताऊं, हज़रत इब्राहिम हमारे फर्स्ट प्रॉफिट माने जाते हैं इस्लाम में, और उनका नाम इब्राहिम है अरबिक में, और इब्राहिम है इन द बाइबल आई थिंक, एंड इट इज़ अब्राम इन जूइश कॉनोटेशन, नाम एक ही है। और मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेरी वाइफ हिंदू है और मैं मुस्लिम हूँ, और हमने हमारे बच्चों को हमारे घर के अंदर जो बड़ा एक सेक्युलर सा फीलिंग है, कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आती है, समझ नहीं आती है, कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में हमारे देश जैसा सेक्युलरिज्म है। सो जब अब्राम है विच मीन्स हज़रत इब्राहिम का एक कॉनोटेशन, और राम की अब्राम है, सो आई थिंक दैट्स अ हिंदू कॉनोटेशन। सो आई फाउंड इट वेरी लिरिकल। थोड़ा सा मैं नाम जो रखता हूँ अपने बच्चों के, मैंने जब भी रखा है बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ दिमाग में रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्यन है वो कोई एक डिनर जगह पे बैठा हुआ है बड़ी खूबसूरत लड़की के साथ। ये मैंने तब सोचा था जब वो 1.5 दिन का था और वो मोटरसाइकिल पे आया, लेदर की जैकेट पहन के, और वो लकड़ी की प्लेट में से कुछ खा रहा है और एक बड़ी खूबसूरत लड़की उससे पूछती है कि हाय तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलता है आर्यन, और पीछे से म्यूजिक आता है डुडुम चचक डुडुम चचक। तो मैंने ये नाम भी ऐसे ही सोचा है कि जब वो बोलेगा किसको, अभी मैंने सोचा नहीं वो लड़की से मिलेगा कि नहीं, लेकिन अब्राम का एक म्यूजिक है, अब्राम डुडुम टुम टुम डुडुम टुम टुम, थोड़ा लगता है बैकग्राउंड अच्छा है उसमें। एंड मैं अभी उसके साथ अनफॉर्चुनेटली वक्त नहीं गुजार सकता। वो प्रीमेच्योर पैदा हुआ जिसकी वजह से लोगों ने समझा नहीं और ये सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह की नॉनसेंस बातें शुरू की, लेकिन अभी उसकी तबीयत थोड़ी नासाज है, तो उसको लोगों से मिलना ज़रूरी, मतलब ऐसा है कि ज़्यादा मिल नहीं सकते उससे इन्फेक्शन के लिए। सो अभी वो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, प्रोटेक्टेड सी जगह में है, और माशाल्लाह अभी 1.5 महीने में उसकी हर रोज़ जो है तबीयत बेहतर हो रही, और वो महीने के अंदर डॉक्टर्स कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, और फिर इंशाल्लाह मैं उसके साथ वक्त गुजारूंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा घर में एटमॉस्फेयर खुशी का आता जा रहा है क्योंकि वो ठीक होता जा रहा है, बट ही वॉज वेरी स्मॉल एंड प्रीमेच्योर एंड इट वॉज लिटिल सैड टाइम फॉर अस, बट होपफुली ही विल बी ऑल राइट सून। आप दुआ कीजिएगा। और थैंक यू। फिल्म इंडस्ट्री में जिस दिन आपने कदम रखा था तो मैंने सुना कि उसी दिन आपने तय कर लिया था कि मुझे यहाँ का बादशाह बनना है। एक्चुअली जब आदमी छोटा होता है उम्र में और ऐसे बड़े बड़े सपने देखता है, ख्वाब देखता है, तो बचपन के सपने और भी ज़्यादा बड़े होते हैं। जब हम समझदार हो जाते हैं तो रियलिटी में आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत संभल के सोच समझ कर सपने देखते हैं कि यार थोड़ा सा दाल खरीद लूँ, थोड़ी चाय खरीद लूँ, थोड़ी सी गाड़ी बड़ी वाली ले लूँ। तो बचपन के सपने थे कि बादशाह बनूँ, एक्चुअली उससे भी ज़्यादा थे। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कि अगर सपना बड़ा देखो, तो मैं तो चाहूँगा हर बच्चा कोई बड़ा सपना हो। लेकिन आजकल जब हम अखबारों में खबरें पढ़ते हैं फिल्म वालों के बारे में, तो लिखते हैं कि 22 साल हो गए शाहरुख खान को, सिंह ने किंग को पीट दिया, कोई कहता है कि इडियट ने बादशाह को पीछे छोड़ दिया, कोई कहता है बादशाह ने सबको पीछे छोड़ दिया। तो अभी भी ये कंपटीशन है आपके दिल में? नहीं, मैं तो किसी से करता नहीं, मुझे तो ना ज़रूरत है। मैं अपने साथ ही लड़ता रहता हूँ, अपने साथ ही भागता रहता हूँ, अपने साथ ही गिरता पड़ता रहता हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हर साल कोई ना कोई ऐसा होता है जो आता है मुझे पिछाड़ने के लिए, और फिर अगले साल नया वाला आ जाता है। कोई ये नहीं बोलता जो आया था पिछले साल वो खुद पिछड़ गया है। तो हर साल नया कंपटीशन होता है। 20 साल 22 साल हो गए, और मैं एक्चुअली यही चीज़ मुझको जो है जज्बा देती रहती है कि और मेहनत करते रहो। फ्राइडे को अगर कभी मालूम पड़े थोड़ी वीक पड़ गई है फिल्म, तो मंडे को दिमाग में यही आता है सोमवार को यार मेहनत करके थोड़ी बेहतर करेंगे, वरना यही कोई टिंग पिंग लिंग आगे निकल जाएंगे। और अगर मंडे को फिल्म जो है मालूम पड़ता है बहुत चल गई है, तो फिर मेहनत करनी पड़ती है पिछली वाली से बेहतर बनानी है। तो मैं मेहनत करता रहता हूँ। बाकी ये जो आप बोल रहे हैं कंपटीशन, ये सब आता रहता है, जाता रहता है, और आता रहेगा और जाता रहेगा। मैं तो यूं ही काम करता रहूँगा। आपके काम का हिसाब किताब मैं देख रहा था, काम करते करते आपकी 7 बार सर्जरी हो चुकी है। शोल्डर हिला हुआ है, नेक टूटा हुआ है, बैक फूटा हुआ है, घुटनों में चोट है, पैरों के अंगूठे हिले हुए हैं। और फिर भी मैं देख रहा हूं कई दिन से आप टीवी पर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, फैन से मिल रहे हैं 18-18 घंटे। हाँ, तो आप अब ये सोचिए कि इतना तबीयत नासाज होने के बाद मैं बादशाह हूं, अगर नहीं होती तो क्या होता।
लोग फॉर्चुनेट हैं। और सच बात, दिल की बात यह है, मैं सच बताता हूँ, मेरी जब फिल्म बनती है कभी भी तो साल में 1 या 2 बार मौका मिलता है उन लोगों से मिलने का जिन्होंने मुझे वो बनाया जो मैं हूँ। और सबसे पहले मैं शो शुरू करने से पहले हमेशा ये करता हूँ, और ये मेरी ह्यूमिलिटी नहीं है, ये मेरी सच्चाई है दिल की, कि जहाँ पर भी मुझे ऐसा मौका मिलता है उन लोगों से मिलने का जिन्होंने मुझे स्टार बनाया है, मैं झुककर धन्यवाद करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली, माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, फॉर मेकिंग मी द स्टार दैट आई एम। और इतनी शरीर में टूट फूट होने के बावजूद आप काम कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि इतना जो मुस्कुरा रहे हो वो कौन सा दर्द है जिसको छुपा रहे हो? मतलब अब तो छुपता भी नहीं कितना भी मुस्कुरा लूं, क्योंकि आदमी, मैं पिछले प्रोग्राम में गया था, मैं जो आप टीवी शोज कह रहे हैं तो गया था, तो हाथ में ऐसा पट्टा बंधा हुआ था, यूं करके कितना भी मुस्कुरा लूं। और एक्चुअली एक इंग्लिश में कहावत है कि इट ओनली हर्ट्स व्हेन आई लाफ नाउ, सो इट हर्ट्स व्हेन आई लाफ। और छुपा कुछ नहीं रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है एक ही जिंदगी है, कहीं खत्म ना हो जाए, ये टूट फूट तो रही हैं चीज़ें, कहीं ऐसे पूरा ही ना एकदम टूट जाऊं, तो उससे पहले जितना कर सकूं उतना कर लूं, क्योंकि मुझे जो जिंदगी में मिला है वो बहुत ज़्यादा मिला है, तो थोड़ा कर्ज सा हो गया है मुझ पर, तो वो कर्ज निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने लोगों को खुश कर सकूंगा। अब टूटी फूटी हड्डी वड्डी, और अब तो साइंस बहुत तरक्की कर गई है, मतलब अच्छा खासा ऐसा कुछ टाइटेनियम वाइटेनियम लगा लिया है। पहले तो मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, आप जान लें, जब मैं 8-10 साल पहले डांस करना शुरू करता था तो 2 लेफ्ट फीट थे मेरे, बिल्कुल नहीं होता था कोई ऐसा तड़क धड़ुम। ये 2-4 ऑपरेशन हुए घुटने के, एक गर्दन का हुआ, तो ऐसा 1 2 3 4 डांस भी थोड़ा बेटर करने लग गया हूँ मैं तो फायदा है, मुझे लगता है कुछ रिपेयर कर दिया उन लोगों ने मुझको। ये सच है कि चेन्नई एक्सप्रेस में बहुत स्टंट किया आपने और डबल का इस्तेमाल नहीं किया? हाँ, ये एक्चुअली रोहित की चाह थी। दिसंबर में मुझे चोट लग चुकी थी और हमने कोर्टिसोन इंजेक्शन लिए कि अगर हम शूटिंग रोक लेते तो फिल्म जो है 1.5 साल तक रुक जाती डेट्स की वजह से। तो रोहित को मालूम था और रोहित ने बहुत ऐसा बोला कि मैं इतना अच्छा डिज़ाइन करूंगा और इतने प्यार से किया, जैसे एकदम माँ करती है, मैं इतने प्यार से करूंगा कि आपको चोट भी लगी हुई है उसके बजाय भी कोई डबल नहीं होगा इसके अंदर, कोई तार का काम नहीं होगा और आपको खुशी होगी, क्योंकि उसे मेरी नेचर मालूम है कि मैं चाहता हूँ मैं खुद करूँ। और सारा स्टंट मैंने खुद किया है, सिवाय 1-2 गाड़ियों का जो शॉट है, और बिल्कुल चोट नहीं लगी है। और थोड़ा मैं इस बार लग भी रहा हूँ थोड़ा सा मैनली, ऐसा रोहित ने मुझे किया है कि मैं एकदम सिर्फ लवर बॉय नहीं लग रहा हूँ, थोड़ा फाइटर बॉय भी लग रहा हूँ, सॉलिड लग रहा हूँ, मैं दिल्ली वाला लग रहा हूँ थोड़ा सा। लेकिन ये अन्याय नहीं, अपने साथ के डॉन 2 के वक्त पर ये शोल्डर की इंजरी शुरू हुई थी, रावण कर रहे थे तब भी इंजरी जारी थी, ये पूरी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस आपने की है, खतरा हो सकता है? नहीं, मैंने जब डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि ये जो है ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, तो ये टूट गया है और इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। जैसे ही उन्होंने ये बोला तो मैंने कहा ये तो अच्छा है कि अब तो करना ही है, तो पूरा ही टूट जाए, इतना टूटा ऑपरेशन तो होना ही है। तो आई सेड ओके वील जस्ट डू इट, कि जिस दिन टूट जाएगा तो उन्होंने कहा 72 घंटे हैं तुम्हारे पास, फ़ोन करके आ जाना। तो हम वाई में शूट कर रहे थे, जहाँ से गाड़ी का ड्राइव 2.5-3 घंटे था, हेलीकॉप्टर 30 मिनट का। तो मैंने वो कैलकुलेट किया था और सब स्टैंड बाय पे थे, अगर टूटा तो पहुंच जाऊंगा, क्योंकि एक ही बार ही खोलना पड़े, बार बार उसको करते रहो तो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होता, वो थोड़ी सी शर्ट फट जाती है तो अब कहते पूरी फट जाए यार, फिर ही सिलवा लेंगे, अभी तो फटने दो उसको। तो मैं उस लिहाज से करता चला गया। आपके कॉलेज के दोस्तों से जब बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि शाहरुख के लिए चोट खाना कोई बड़ी बात नहीं है, स्कूल में भी कॉलेज में भी जब ये क्रिकेट खेलते थे, हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे तो बहुत चोटें लगती थी। हाँ, मुझे बहुत चोटें लगी हैं और मेरे एक फुटबॉल के कोच थे सिंह साहब, और मुझे अभी भी उनकी आवाज़ याद है। मुझको एक बार चोट लग गई और मैंने बहुत तकलीफ हो रही थी, तो मैं उनके पास आया और फिर मैंने अच्छा नहीं खेला उस दिन। एक्चुअली चोट नहीं लगी थी, लेकिन होता है ना सर, अच्छा ना खेलो तो सर बहुत दर्द हो रहा था घुटने में, सर मैं क्या करूँ, सर वो लग रहा होगा, मैं थोड़ा सा, मैं इतना तकलीफ था। तो उनकी पतली सी आवाज़ थी और वो दी बोलते थे हर बात के साथ। तो उन्होंने मुझे बोला, यू ब्लेडी दी शाहरुख, I know you can play the football even if I cut off both your legs. तो मेरा ऐसा था, लगती रहती थी, लेकिन आई हैव ऑलवेज बीन वन, मेरा थोड़ा पेन का थ्रेशोल्ड ज़्यादा है, इमोशनल भी और फिजिकल भी। तो मैं काफ़ी चोट खा लेता हूँ, लेकिन हंसता रहता हूँ, स्माइल करता रहता हूँ, रियली। तो ये बात ये आपको नहीं समझ आएगी वकील साहब, लड़कियां इस बात को समझती हैं। और ये भी सच है कि अगर आपके स्कूल कॉलेज में बैक में चोट नहीं लगती तो आप एक्टर नहीं होते? जी हाँ, बिल्कुल सच बात है। मुझे अभी भी याद है, पुरानी दिल्ली में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एबट साहब, तो मेरी चोट लोअर बैक में चोट लगी थी फुटबॉल खेलते हुए अंबेडकर स्टेडियम में, और मैं विकेट कीपिंग करता था, स्टेट लेवल पे खेलता था, इंडिया लेवल पे खेलने का चांस मिल रहा था, लाला मर्दान जी ने लिया हुआ था कोचिंग कैंप में, तो झुका नहीं जा रहा था। और फिर मेरे को डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी जो पीठ है वो ठीक नहीं होगी। बीच में खेला लेकिन दर्द बहुत होता था, तो बहुत दुखी हो गया, मुझे लगा मेरी लाइफ ही खत्म हो गई और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। 6 महीना मैं बेड में था और फिर एक प्ले हुआ लेडी श्री राम कॉलेज के अंदर, तो वहाँ मालूम पड़ा कि 82 लड़कियां हैं एक प्ले के अंदर और 8 लड़कों की ज़रूरत है। तो अब चोट से घायल चोटिल मरता क्या ना करता, मैंने सोचा वहीं चला जाऊं और कुछ अपनी लक ट्राई कर लूं। लड़कियों की वजह से नहीं, मैंने कहा सॉफ्ट सा है, थोड़ा पास में है कॉलेज, एक्टिंग कर लूंगा थोड़ी सी। तो मैं उस चक्कर में बैरी जॉन के साथ ज्वाइन कर लिया और वो दिन था और आज का
मैंने आज तक वो 82 लड़कियों का, मेरा मतलब एक्टिंग का साथ नहीं छोड़ा। उस वक्त की कुछ तस्वीरें मेरे पास में हैं, आपकी ये मूछ और बड़े बड़े बाल वाली। तो ये देख के कोई कह सकता था ये लड़का सुपरस्टार बन सकता है? सिर्फ माँ ही कह सकती थी और तो कोई नहीं कहता। मेरी माँ कहती थी कि मैं दिलीप कुमार साहब जैसा हूँ, और वो माँ का प्यार ही होता है, वही कह सकती हैं अपने बेटे के बारे में। मुझे भी बिल्कुल नहीं लगता था, मुझे आज भी नहीं लगता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब मैं मेकअप करता हूँ तो बड़े दिनों बाद आदत मेरी छूटी है, मैं आंख बंद कर लेता था कि यार ये क्या भयानक सा चेहरा है, कैसा हो गया ये। सिवाय ऐसा था कुछ डिम्पल विम्पल ठीक थे मेरे, लेकिन उसके अलावा मुझे बिल्कुल नहीं लगता।